नमस्कार। दिल्ली आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज मनी। मेरे साथ हैं एडवोकेट हरिचंद जाखड़, जो मेहरौली ज़िला भाजपा के प्रवक्ता हैं। ये पार्टी के जनाधार विस्तार के लिए तथा दक्षिण दिल्ली में पार्टी कैसे मजबूत होगी, इसको लेकर लगातार काम करते रहे हैं। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव की सरगर्मी है। मैं एडवोकेट हरिचंद जाखड़ से बात करता हूं कि भाजपा की क्या स्थिति है और देश की क्या स्थिति है, इस राजनीतिक चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर मैं हरिचंद जाखड़ जी से बात करता हूं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपने मुझे ये मौका दिया है इस तरह से बोलने का। जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भाजपा की जीत में कोई निसंदेह किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सातों की सातों सीटें भाजपा बड़े थंपिंग मेजॉरिटी से जीत रही है। उसका कारण है मोदी जी का नेतृत्व। मोदी जी का जो नेतृत्व है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में डंका बोलता है। उन्होंने जो दुनिया के अंदर अपने आप को, भारत के कद को जो बढ़ाया है, शायद मैंने आज तक पूरे इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का इतना बड़ा कद नहीं रहा जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका नेतृत्व रहा। किसी भी दुनिया के किसी भी संकट कार्यकाल में भारत की तरफ हर देश नज़र गड़ाता है और देखता है कि शायद भारत हमारे संकट में मदद करेगा। और ये कोरोना कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रूव कर दिया कि अपने देश के अंदर उस बीमारी का इलाज कराते हुए कोरोना की दवाइयों के बारे में विदेशों में भी, दुनिया भर के देशों में इसका निर्यात किया गया। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, भाजपा लगातार कर रही है कि इस बार 400 पार होगी, तो क्या स्थिति आपको दिख रही है अभी देश में? 400 पार हो पाएगी भाजपा या एनडीए गठबंधन, या क्या स्थिति बनेगी? अब तक के चुनावों के रुझानों से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा बिल्कुल अग्रिम पार्टी है, 400 पार करेगी। और 400 पार इसलिए पार करेगी, मोदी जी के कार्यों को जो सराहना की जाती है। 370 की धारा, जिसको आज तक 70 वर्षों से लटकाए रखा, हवा बना के रखा। मुफ्ती मोहम्मद शहीद कहती हैं खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा देश का खराब हो जाएगा और यहाँ पर फला चीज़ें पैदा हो जाएंगी। एक झटके के अंदर अगर तोड़ने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनके नेतृत्व में हुआ है। दूसरा, राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा कोई एक इतना हवा बना रखा था, आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते हमारे हिंदुओं ने, हमारे हिंदू सनातनों की जो भावनाओं को जो ठेस पहुंच रही थी, और हम बार बार ये इंतजार में थे कि कब रामलला जी के दर्शन होंगे, रामलला जी की कब स्थापना होगी और कब उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसके मंदिर के अंदर होगी। और वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए आप, कितनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। आप किसी भी चारों धामों को देख लीजिए, चाहे सड़कों को देख लीजिए। आज जो 4-4 घंटे के रास्ते थे वो आधे घंटे के रह गए हैं, जो 10-10 घंटे के थे वो 5 घंटे के रह गए हैं। आज बॉम्बे भी आप जाओगे, एक्सप्रेस पे देखोगे, आप 12-13-14 घंटे के अंदर बॉम्बे पहुंच जाओगे। ये दुनिया, पूरे देश के अंदर हमारा जो मॉडल है और जो 2047 तक का जो टारगेट फिक्स किया है प्रधानमंत्री जी ने कि विकसित भारत होगा, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात होगी और वाकई में हम साबित भी करेंगे। अच्छा हरिचंद जाखड़ जी, मैं आपसे एक विषय, जो विपक्ष कह रही है कि यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसके बारे में आपका क्या? देखो, विपक्ष तो मैंने इतना ज़्यादा बिखरा हुआ विपक्ष है, कोई एकता नहीं है। अब कल ही 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट आया था ममता जी का कि भाई वो बाहर से समर्थन देंगी। इनका हिसाब किताब अभी से खराब होने लगा है। इनमें कोई किसी प्रकार का कोई नेता नहीं है। ये किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? कोई कैंडिडेट भी इन्होंने घोषित नहीं किया है। हमारी पार्टी का तो प्रधानमंत्री ऑलरेडी घोषित है और इनका तो कोई प्रधानमंत्री घोषित भी नहीं है। केजरीवाल सरकार है जो ऑलरेडी करप्शन में लिप्त है। अभी तो कम से कम 10 केसों के अंदर इंक्वायरी पेंडिंग है। जल बोर्ड की है, डीटीसी की है और कई डिपार्टमेंटों की हैं, विदेशों से फंड मंगाने की है और खालिस्तान के अलग से उसको बनाए जाने की है। तो केजरीवाल जी तो लगातार जो अपने करप्शन की धाल में फंसते जा रहे हैं। दूसरी बात मेरा कहना है, स्वाति मालीवाल वाला कितना अहम मुद्दा रहा है। एक लेडी जो दिल्ली महिला कमीशन की चेयरमैन रही, जो राज्यसभा की सांसद है, और मुख्यमंत्री आवास पर, जहां मुख्यमंत्री आवास से वहां हर आदमी को सुरक्षा रक्षा मिलनी चाहिए, वहां एक लेडी के साथ जो बर्बरता के साथ जो व्यवहार किया गया है, ये बड़ा शर्मनाक है। और ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की हम पूरी भर्त्सना करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री आवास के अंदर ऐसा व्यवहार होता है, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और गवर्नमेंट को, पुलिस को
एक्शन लेना पड़ा इसके अंदर, और एफआईआर पढ़ करके हमारी तो रूह कांप जाती है। अगर वहाँ ऐसा कांड हुआ है तो आम जगह पर हाल क्या होगा। यही केजरीवाल जी निर्भया कांड के अंदर ये कहते आ रहे थे जी यहाँ पर नारी सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं है, और आज किस प्रकार की कह रहे हैं। जिस लेडी को स्वाति मालीवाल को जो कहते थे झांसी की रानी है और जो कि ज्वाला है और जो कि इतना बड़ा बड़ा नाम का दर्जा देते थे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और आज जब उसके साथ हुआ तो इन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और उन्होंने अपने आप की रक्षा सुरक्षा को दिखाते हुए एक अपना पदयात्रा की और अपना कहा कि हमको गिरफ्तार करो, ये नाटक और नौटंकी और कुछ भी नहीं है। अच्छा वकील साहब, आप दक्षिण दिल्ली से आते हैं, 10 साल यहाँ रमेश बिधूड़ी सांसद रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है इसमें उनके द्वारा जो काम कराया गया है उसकी भी काफ़ी भागीदारी रहेगी, क्या देखते हैं रमेश बिधूड़ी का? रमेश बिधूड़ी जी के कार्यों को मैं कल की बता देता हूं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुलेआम पब्लिक के अंदर हमारे आदरणीय श्री रमेश बिधूड़ी जी सांसद जी की खुलेआम प्रशंसा की है। उसका कारण वो गरीबों से जुड़े रहे हैं। 1731 जितनी भी हमारी जो कॉलोनियाँ उनको रेगुलाइज कराने के लिए जिस तरह से गृह मंत्री जी ने अपना अनुमोदन किया, पब्लिक के सामने बताया कि उन्होंने मेरे पर किस तरह से दबाव बनाया, किस तरह से प्रधानमंत्री जी पर हमने दबाव बनाया, और हमने ये दिल्ली की जितनी भी सरकार जो कॉलोनियाँ हैं इनको अधिकृत किया, इनको रेगुलाइज किया, तो ये श्रेय जो है श्री रमेश बिधूड़ी को जाता है। श्री रमेश बिधूड़ी जी इतने एक्टिव और इतने एनर्जेटिक सांसद रहे हैं, शायद दिल्ली के अंदर मैंने ऐसा कोई सांसद नहीं देखा है जितने एक्टिव रमेश बिधूड़ी जी रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है दक्षिण दिल्ली में आम आदमी और भाजपा के बीच टक्कर है, क्या दिख रहा है आपको इसमें? कोई टक्कर नहीं है जी, बिल्कुल जो है साफ दिख रहा है। एक तरफा इलेक्शन है जी भारतीय जनता पार्टी का, दूसरी पार्टियों के अंदर अपने ताने बाने। वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष लवली जी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद छोड़ के जा रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर जो आसीन कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं वो सब छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन किया है। तो उनको वही केजरीवाल जी जब अपनी सरकार बनाते हैं, जब सरकार बनाते वक्त और इलेक्शन चुनाव लड़ते वक्त कहते हैं हम तो सोनिया गांधी को जेल में डाल देंगे, राहुल को हम जेल में डाल देंगे, इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएंगे, इनके खिलाफ ये करेंगे, और कांग्रेस को हराने वाले, कांग्रेस के सारे वोट बैंक को लेने वाले, और आज कांग्रेस के साथ ही जो कहते हैं हम कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कभी हम किसी विपक्ष किसी दूसरी पार्टी के साथ हम कोई तालमेल नहीं करेंगे, और आज वो तालमेल पर लगे हुए हैं। यहाँ से तो पूरा झूठ ही झूठ साबित होता है। केजरीवाल की बातों में कोई दम नहीं है। जी। अच्छा, तो आपको क्या दिल्ली के बारे में बताइए, दिल्ली में क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में क्या स्थिति बनेगी 7 सीटों पर? दिल्ली में हम 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं जी, गारंटी के साथ जीत रहे हैं। मैं कहता हूँ कि विपक्ष में कोई दम ही नहीं है किसी प्रकार का। ये मोदी जी के नेतृत्व का इलेक्शन है और ये मोदी जी को राष्ट्र के रूप में देख जाते हैं। राष्ट्र की आप रक्षा सुरक्षा की बात करो, वही पाकिस्तान जो घुड़की दिखाता था, जो हमारे हिंदुस्तान के उस पर LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोज किसी ना किसी प्रकार की हरकतें करता था, आज पाकिस्तान लोग कांपा हुआ है, थर्राया हुआ है, डरा हुआ है। तो मोदी जी का जो डंका है वो चारों तरफ बोल रहा है हम 400 पार करेंगे बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं और काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग ज़्यादा वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। क्या दिख रहा है उनके प्रचार का क्या असर रहेगा? ये सब ड्रामेबाजी है जी। इंटरिम बेल मिलना कोई बहादुरी की चीज़ नहीं है। इंटरिम का प्रोविज़न हमेशा होता आया है और हमेशा इंटरिम बेल कोर्टें देती आई हैं, किसी भी कारण से देती आ रही हों, बिल्कुल देती आई हैं। और केजरीवाल जी का कोई किसी प्रकार का वो नहीं है कि मैं वोट मिलेंगे तो भीतर नहीं जाऊंगा। उनको जाना पड़ेगा, 2 तारीख को 100% जेल जाना पड़ेगा। और उनके कोई भी सीटें दिल्ली के अंदर नहीं आ रही हैं बिल्कुल भी। वो ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। आज 125 करोड़ के घर के अंदर वो बैठे हुए हैं जो कहते थे मैं कोई वाहन नहीं लूँगा, कोई सुरक्षा नहीं लूँगा, कोई मकान बड़ा नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। सब किया जो इन्होंने ना किया, मना किया, सब इन्होंने किया है। मेहरौली जिला भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप अपने जिला अध्यक्ष के बारे में बताइए, जिला अध्यक्ष जी हमारे बहुत कर्मठ रणवीर तंवर जी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और उनके इस अपॉइंटमेंट को भी मैं सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी को श्रेय देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे अध्यक्ष को नियुक्त किया जो दिन रात 24/7 है, वो दिन रात काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। उनकी मीटिंगों में मैं जाता आता रहता हूँ क्योंकि मैं जिला प्रवक्ता हूँ। उनकी कार्यशैली को मैंने देखा है, उनके भाषण को मैंने सुना है और जिस तरह से मेहनत से काम करते हैं मैं उनके कार्य की पूर्ण रूप से तहे दिल से सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जाखड़ जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मेरे को बोलने का आज मौका दिया। जी, थैंक यू जी।